महाराज, हमारे आपके करने कराने से कुछ नहीं होता, सब परमात्मा करते। भोलेनाथ भी यही बात कहते हैं कि नारद जी ज्ञानी नहीं है, श्री हरि ज्ञानी बनाए और श्री हरि ही मूढ़ बना दिए, मति हरण किए तो हुआ, मोह हुआ, अहंकार हुआ, जिसके कारण नारद जी विवाह के लिए उत्सुक हो गए। विवाह भी नहीं हुआ और उस कष्ट से दुखी हो करके नारद जी श्री हरि को ही श्राप दे दिए, मनुष्य होने का श्राप दिए कि जिस स्वरूप को धारण करके जिस शरीर को धारण कर धरती पर विचरण करेंगे। और अब महाराज नारद के मन शत्रुपा की कथा को श्रवण कराते हुए भूत भावन बाबा भोलेनाथ मां भगवती पार्वती जी से कहते हैं, इस धरती इस सृष्टि का श्रृंगार ब्रह्मा जी करते हैं, मन शत्रुपा के माध्यम से हुआ है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस का दर्शन कराए हैं। भय नर श्रेष्ठ अनुपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, मनु जी शतरूपा जी इस धरती के प्रथम दंपत्ति वैवाहिक जीवन को निर्वाह करने के लिए आए हैं। सबसे पहला जोड़ा जो धरती पर आया वो मनु शतरूपा जी है और इनके पुत्र के रूप में आद जी भय, जिनसे ध्रुव जी प्रकट भय, ध्रुव जी का जन्म हुआ। हरिभक्त ध्रुव जी अवतरित करदम और देवहूति के माध्यम से साक्षात कपिल भगवान अवतरित भय। फिर भी इतनी उपलब्धियां पाने के बाद परमात्मा कपिल स्वरूप में आए, फिर हरिभक्त ध्रुव के स्वरूप में आए, फिर भी मनु जी संतुष्ट ना हुए और वो अपने राज्यपाट को पुत्र उत्तानपाद को सौंप करके पत्नी के साथ नैमिषारण्य चले आए, जहां पर आकर के कठोर तपस्या किए और तपस्या करते करते महाराज अस्थि मात्र बचे। उस बीच ब्रह्मा विष्णु शिव बार बार आए वरदान मांगने के लिए, कहते हैं विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धेरा नहीं चले चलाए, परम धेरा नहीं चले चलाए, परम धेरा नहीं चले चलाए, परम धीरा नहीं चलाए। ध्यान दे महाराज, विधि हरिहर तप देखी अपारा। मनु शत्रुपा इतना कठोर तपस्या किए कि अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, अस्थियां बची, कंकाल तंत्र बचा, बाकी सब खत्म हो गया, कुछ शरीर में नहीं रहा। ये ऐसे अपार तप को, विशाल तपस्या को, कठोर तपस्या को देख करके त्रिदेव प्रसन्न हो गए और आए हैं। त्रिदेव आकर के मनु शत्रुपा के सन्मुख बार बार कहते हैं कि जो मांगना है वो मांग लो,
हम सब देना चाहते हैं। जिस भी इच्छा से आप इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, हम उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। आप हमसे मांगिए तो, और निश्चिंत होकर के मांगिए। इस जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं आपको नहीं दे सकता हूं। मांगहु बर बहुभांति लुभाए, बहुत प्रलोभन दिए, बहुत लालच दिए, लेकिन फिर भी महाराज सामने मनुष्य रूपा कोई जवाब ना दिए। और एक बार की बात नहीं, ये बार बार आए हैं। श्री हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बार, बहुत बार आए, बार बार यही बोले, लेकिन मनुष्य रूपा कोई जवाब ना दिए। अंत में लौट जाते थे, आते थे, लौट जाते थे। एक दिन लौट करके जा रहे थे और सामने से श्रीहरि राघव स्वरूप में आ रहे थे। राघव के रूप में आ रहे थे। त्रिदेवों ने पूछा, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? बोले, मनु जी के पास जा रहा हूं, मनु जी को वरदान देने के लिए। हम कितनी बार गए हैं, पर मनु जी कुछ मांगते ही नहीं है। तो आप भी जाएंगे, आपकी भी बाड़ी व्यर्थ जावे, खाली जावे, इससे अच्छा है कि आप भी मत जाइए। वो कुछ मांगते नहीं, सिर्फ तपस्या कर रहे हैं। राम जी बोले कि आप कई बार गए हैं, हम एक बार ही जाकर देख ले कम से कम। आपकी बाड़ी कई बार व्यर्थ भई है, हम एक बार ही करके देख ले, आजमा ले। त्रिदेव मना किए, फिर भी राम जी नहीं माने और राम जी आए हैं। और आ करके राम जी आकाश की तरफ खड़े होकर के वहीं से मनुष्य रूपा जी से कहते हैं, मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गंभीरा कृपामृत सानी। ऐसी आवाज महाराज जिसमें कृपा रूपी अमृत सना हुआ है। सानी का मतलब सनना, सानना जानते हैं? नहीं जानते भैया? सानना मतलब गूंथना। आप आटा गूंथते हो, आटा जब गूंथते हो तो उसको सानना भी तो बोलते हो, बोला जाता है कि नहीं? आटा को जल मिलाकर जब आप गूंथते हो उसी को तो सानना कहते हैं। सतुआ सानते हो? बिहार में बड़ा खाया जाता है। हाँ, यहाँ का सबसे बढ़िया वाला नाश्ता समझ लीजिए, भोजन समझ लीजिए, जो भी समझ लो महाराज, तो ये भी सानना ही पड़ता है। आटा सानना पड़ता है। जैसे जल, दाल चावल बिना साने नहीं खा सकते, बिना मिलाए नहीं खा सकते। सानने का मतलब मिला देना भली भांति से, अच्छे से। ऐसे ही रामचंद्र जी जो बाड़ी बोल रहे हैं, उस बाड़ी में कृपा रूपी अमृत सान दिए हैं विधिवत, और सानने के बाद परोसे हैं, जो कान के माध्यम से होकर के हृदय में प्रवेश कर गया। श्रवण रंद होई उर जब आई। कृपा रूपी अमृत से सनी हुई बाड़ी कान के माध्यम से जब अंदर गई तो महाराज जो सिर्फ अस्थि मात्र हो गए थे। इस बाड़ी का महत्व क्या है, इस बाड़ी की महिमा क्या है जानते हैं? इस आवाज की महिमा क्या है? जो मरा हो उसके कान में यदि पड़ जावे तो वो भी उठकर बैठ जावे। ऐसे कृपा से सनी हुई, मुर्दे में भी प्राण दे देने वाली अमृतमयी बाड़ी जब कान के माध्यम से मनुष्य रूपा के हृदय में प्रवेश किया तो वो अमृत अपना काम किया। क्या किया? जो अस्थि मात्र थे, हड्डी मात्र थे, मर चुके थे, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानो उसमें प्राण डाल दिए हो। जो बिल्कुल निर्जीव की भांति पड़ा हुआ था, मुर्दे की भांति पड़ा हुआ था, उसमें प्राण डालने का कार्य राम जी अपनी बाड़ी के माध्यम से किए। और जैसे ही हृष्ट पुष्ट हुए, वातावरण हरित हुआ, राम जी समझ गए। और राम जी विचार किए कि त्रिदेव आते थे तो इस कंकाल तंत्र का मतलब मरा हुआ,
इस मरे हुए से कहते बार बार कि वरदान मांगो, तो कोई मरा हुआ कैसे बोल सकता है? कंकाल तंत्र कभी बोल सकता है? हड्डियां बोल सकती? भाय मांग नृप मोही मोरे नहीं आदेय कछु तो। अब आप मांगिए, नेत्र खोले, भगवान का दर्शन करना चाहते, भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। विचार करने लगे कि भगवान हो कहां, कम से कम दिख तो जाओ, दिखाई तो दे नहीं रहे हो, मांगू क्या? भगवान बोल रहे सामने ही तो खड़ा हूं, देखिए ध्यान से। त्रिदेव खड़े थे, त्रिदेवों ने कहा ऐसा क्या था जो वो दे सकते थे, हम नहीं दे सकते थे? हमसे ना मांग कर उनसे मांगने के लिए नेत्र खोले। मनु शतरूपा बोले हम थोड़ी ना कुछ किए, वो तो जो आया है सामने वही परिवर्तन किया है। आप अस्थि से कह रहे थे, अस्थियां कहाँ बोलेंगी, हड्डियां कहाँ बोलेंगी? और वो पहले हमें जीवित किए हैं, हमें बोलने योग्य बनाए हैं, उसके बाद हमसे बोल रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं। शिवजी बोले चाहिए क्या था, आपकी मांग क्या थी, आप मांग क्या रहे थे, आपको आवश्यकता किस वस्तु की थी? मुस्कुराते हुए महाराज मनु जी अपने मन की स्थिति को, मन की दशा को भगवान श्री राघव सरकार अपना दर्शन कराए हैं। मनु जी दर्शन प्राप्त किए हैं। मनु जी से कहते हैं मांगिए, मनु जी कहते हैं अपने जैसा बालक देने का कृपा करें। आप जैसा संतान प्राप्त करना चाहते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। राम जी से पुत्र के रूप में राम जी जैसा मांगते हैं, जब जैसा कहते हैं तो भरत मिलते हैं, प्रभूषण कवन दुराव तो राम जी मिलते हैं। मनु शतरूपा को ऐसे वरदान देने के कारण भगवान धरती पर राम बन करके, मानव बन करके आए।